हेलो एवरीवन। ये आपका CRCS सहारा जो आपका रिफंड पोर्टल लॉन्च हुआ है 18 जुलाई को। तो इसमें काफ़ी प्रॉब्लम आ रहा है आपको OTP को लेकर, ठीक है ना। तो मैं आपको बता रहा हूँ प्रैक्टिकली जैसे मैंने किया है और आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका वेबसाइट है आपका CRCS, ठीक है ना, सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसको आप लॉगिन करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो पहला तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका सहारा का जो आपका बॉन्ड है 4 पॉइंट होगा आपका सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड लखनऊ, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज़ सोसाइटी लिमिटेड भोपाल, और आपका हुमारा इंडिया कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कोलकाता, और आपका स्टार्स मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हैदराबाद। तो आप देख लेंगे आपका बॉन्ड के ऊपर क्या लिखा हुआ है, इसको पहले आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, जैसे ही आप अगर लॉगिन करेंगे CRCL पोर्टल पर तो आपका पहले आधार का अंतिम 4 अंक मांगेगा, उसको देना है। और आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो आधार में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है उसको इसमें डालेंगे, यहाँ से OTP पर प्राप्त करके दर्ज करेंगे, ठीक है। तो अगर OTP आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो इसी को आपको बार बार ट्राई करना है। अगर आपके पास समय है तो रात में इसको कीजिए, क्योंकि पोर्टल पर बहुत ज़्यादा लोड है, एक से बहुत सारे लोग एक ही टाइम में कर रहे हैं, तो ये संभव नहीं है, ठीक है। तो बार बार क्लिक कीजिएगा तो शायद हो सकता है आपका जनरेट OTP हो जाए, ठीक है। फिर आप अगर उसको कर लेते हैं तो उसके बाद आपका सेकेंड फॉर्म आएगा, जो इसमें आपका फिर से आधार का अंतिम 4 अंक मांगेगा, मोबाइल नंबर मांगेगा, और अगर OTP आपका आ जाता है तो आप OTP इसमें दर्ज कर देंगे। इस तरीके से आपका OTP सत्यापित हो जाएगा, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट पेज आएगा आपका ये आएगा, ठीक है, जिसमें आपका विवरण जो है लिया जाएगा। तो विवरण लिया जाएगा तो आपको क्या है कि पूरा नाम अपने आप आ जाएगा, जन्म की तारीख अपने आप आ जाएगा, पिता पति का नाम आ जाएगा, और आपका आधार सीडेड बैंक अकाउंट नंबर भी इसमें डालना नहीं है, ऑटोमेटिक आपका इसमें आधार के द्वारा ले लिया जा रहा है, जो भी आधार से लिंक है आपका बैंक अकाउंट, ठीक है। आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है ईमेल, जो कि वैकल्पिक ऑप्शनल है। आप चाहें तो ईमेल आईडी इसमें जोड़कर और इसमें ईमेल को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया सेकंड प्रोसेस आपका व्यक्तिगत विवरण का, ठीक है। तो इसको करने के बाद आप अगला ऑप्शन नेक्स्ट का सिलेक्ट करेंगे तो आपका फिर आ जाएगा ये, ठीक है। इसमें आपका जो है सॉरी पहले ये आएगा उसके बाद वो आएगा, ठीक है। UPI द्वारा जो है आपका स्वीकार किया गया ये, उसके बाद आएगा व्यक्तिगत विवरण, उसके बाद आएगा दावा विवरण, उसके बाद आएगा प्रपत्र जनरेट विवरण, जिसको आपका क्लेम डिक्लेरेशन फॉर्म यहाँ जनरेट होगा। फिर उसको प्रिंट आउट करना है। प्रिंट आउट करने के बाद आपको क्या करना है, अपलोड करना है। अगर 50,000 से ज़्यादा है तो आपको पैन कार्ड नंबर और पैन का PDF फॉर्म में इसको अपलोड करना होगा। लास्ट में आपको एक्नॉलेजमेंट रसीद फाइनली आपका सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकेंड स्टेज। फिर आप आगे आएंगे तो आपका ये आपका ऐड क्लेम करने का आएगा, जो भी आपका बॉन्ड होगा। जैसे देख सकते हैं इनका है सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड का। तो आप मेंबरशिप नंबर डालना होगा, इसमें अकाउंट नंबर डालना होगा, रिसिप्ट नंबर डालना होगा, सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा, और डिपॉजिट डेट, कौन से डेट को आपने डिपॉजिट किया है, ठीक है। डिपॉजिट अमाउंट डालना है। इस तरीके से आप डालकर और ऐड क्लेम कर देंगे, ठीक है। एक बार डालिए फिर ऐड क्लेम, और याद रखिएगा जो साइज होगा 200 KB से कम होगा, याद आइदर JPC हो या PDF हो, ठीक है। इस तरीके से आप ऐड 4-5 कर सकते हैं। जब तक आप क्लेम नहीं करते हैं तब तक आप इसमें एडिट या डिलीट का भी ऑप्शन दिया हुआ है। काफ़ी फ्लेक्सिबल है इसमें, साइट में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आप ऐड कर देंगे तो कुछ बॉन्ड को मैं बताता हूँ। इस तरीके के पास आपके पास बॉन्ड होगा, ठीक है। तो गोल्डन वुडन से मतलब नहीं है, मतलब है ये सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। ये आप देख लीजिएगा कि सहारन है या चारों में से कौन सा आप पर है। इसको नोट डाउन कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उस समय कम रहता है। तो इसमें क्या है आपका कि देखिए, ये आपका मेंबरशिप नंबर दिया हुआ है, ये आपका सर्टिफिकेट नंबर दिया हुआ है, ये आपका रिसिप्ट नंबर दिया हुआ है, ठीक है, और ये आपका अकाउंट नंबर दिया हुआ है। चारों चीज़ आपको मिल गया। फिर आपका डिपॉजिट अकाउंट अमाउंट मिल गया यहाँ पर। फिर आपका आपने कब इसको डिपॉजिट किया था डेट दिया हुआ है। बस यही आपका 1 2 3 4 5 6 डाटा की ज़रूरत है, जो आपका सारा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। देख सकते हैं कितना डाटा है, 1 2 3 4 5 6, और एक आपका ऊपर में रहेगा कि कौन सा आपका बॉन्ड है, ठीक है, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्लेम करेंगे। जब आगे भरेंगे तो आपका जो है जनरेट आपका जो है प्रपत्र डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। डिक्लेरेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ से फॉर्म डाउनलोड करेंगे। फॉर्म डाउनलोड करेंगे तो आपका जो है कुछ इस तरीके से फॉर्म डाउनलोड होगा। तो आपको क्या करना है कि प्रिंट आउट निकालने के बाद
ठीक है। फ़ोटो उसमें डालना है, फ़ोटो डालने के बाद आपका बैंक का नाम लिखना है और आपको जो नीचे है आपका उसमें आपका साइन करना है यहाँ पर डिपॉजिटर का और प्लेस, और आपका मोबाइल नंबर डालना ना भूलें, मोबाइल नंबर भी डालना है, ठीक है। ये आपका जब ये आपका डाउनलोड हो जाए, ये आप प्रिंट आउट करके और इसको फिलअप करके फिर से इसको स्कैन कीजिएगा और फिर से आ जाइएगा इस नेक्स्ट पोर्टल पे, ठीक है। पोर्टल अब आसान हो जाता है, पोर्टल आपका व्यक्तिगत विवरण तक बहुत बिजी चल रहा है, उसके बाद आपका आसान है, इसके बाद भरना आसान है, किसी भी टाइम आप भर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ ही लोग बहुत ज़्यादा सर्वर पे लोड है। इसके बाद आप आगे जनरेट ये कभी भी आप कर सकते हैं। तो दस्तावेज में आपका दावा आवेदन प्रपत्र देख सकते हैं यहाँ, जो आपने क्लेम डिक्लेरेशन फॉर्म डाउनलोड किया है उसमें फ़ोटो आप चिपकाएंगे, क्रॉस साइन करेंगे, नीचे आपका डेट प्लेस और डिपॉजिटर का साइन करने के बाद उसको स्कैन करके यहाँ पे आप अपलोड कर देंगे। फिर अगर आपका 50,000 से ऊपर होगा तो ऑटोमेटिक पैन नंबर मांगेगा और पैन नंबर का आपको इसमें PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है, ठीक है। अपलोड करेंगे इसको, तो इस तरीके से आपका अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो अब फाइनली आपका सबमिट हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं अपलोड डॉक्यूमेंट के बाद आपका एक्नॉलेजमेंट एंड रिसिप्ट, तो इस तरीके से आपका ये कहेगा ये कि योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड, इस तरीके से है। तो आपका 45 दिनों में आपको सूचित किया जाएगा क्लेम के बारे में, ठीक है। तो यही था आपका टोटल प्रोसेस, कैसे क्या है नहीं है। तो आप इसको इजी तरीके से कर सकते हैं और समय के साथ इसको पोर्टल में सुधार किया जाएगा, क्योंकि अभी लोड ज़्यादा है तो इसमें कुछ कर नहीं सकते, तो इसलिए आप इस पर ट्राई करते रहें, नाइट में करेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये आपका है और तुरंत आपको जो मोबाइल नंबर है आधार लिंक, उस पर मैसेज भी आ जाएगा आपका एक्नॉलेज में एप्लीकेशन नंबर और सारा डिटेल। तो यही था आपका। तो मेनली प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है लोगों को, अभी प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ ये OTP जनरेट करने में। ये अगर जिसका हो गया तो आगे का प्रोसेस आसान है, ठीक है। यहाँ से फिर आप पर्सनल डिटेल से यहाँ से आप काम को आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ओके, थैंक यू वेरी मच।